दोस्तों नमस्कार। मैं कमल किशोर कवर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक साहब ने इन दिनों देश की राजनीति में यानी कि एक उबाल ला रखा है। सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार पर गहरे आरोप लगाए हैं, जिससे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार किस स्तर पर काम कर रही है। दोस्तों, मामला 2019 से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब 2019 में चुनाव से इन वक्त पहले जो पुलवामा में अटैक हुआ था आतंकियों के ज़रिए, हमारे सेना के 40 जवान मारे गए थे। उस घटना को पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि अगर समय मोदी या यूँ कह ले कि गृह मंत्रालय 5 एयरक्राफ्ट दे देता तो शायद उन जवानों की जान बच सकती, लेकिन सरकार ने उस बात को या गृह मंत्रालय को लिखी गई जो चिट्ठी लिखी गई थी एयरक्राफ्ट के लिए, वो पूर्णतः रूप से बिल्कुल खारिज कर दी गई। उसका कोई जवाब नहीं आया गृह मंत्रालय के। यानी कि गृह मंत्रालय जो सेना का जो मुख्य डिपार्टमेंट होता है गृह मंत्रालय, जिसके अंडर में सेना आती है, जब गृह मंत्रालय सेना की समय पर ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, तो इससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के जवान कितने सुरक्षित हैं। जो जवान देश की सेवा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आम आवाम की सुरक्षा के लिए 24 घंटा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उनके लिए 5 एयरक्राफ्ट अगर गृह मंत्रालय उपलब्ध नहीं करा सकता तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। उसी बात जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने यह आरोप मोदी सरकार पर दागे हैं। इसको लेकर राजनीति में एक भूचाल सा सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी ये जो है हैशटैग सत्यपाल मलिक काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। और दोस्तों, वाकई में सत्यपाल मलिक साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही और इस देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए कि जो पुलवामा अटैक हुआ वो किन लोगों की वजह से हुआ और किस गलती की वजह से हुआ। आज दिन तक पता नहीं चल पाया कि वो गाड़ी कहाँ से आई थी जिसमें 350 किलो के करीब 300 किलो के करीब RDX था। वो गाड़ी किसने, उस गाड़ी के नंबर क्या थे, वो गाड़ी किस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी, वो आज तक गृह मंत्रालय हो चाहे सुरक्षा एजेंसी हो, आज तक देश के अंदर जो है देश के सामने ये बात नहीं रखी। दोस्तों, आज हमारी देश की सुरक्षा एजेंसी इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, यानी कि देश की जो सिस्टम है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि आज के 3-4 साल बाद भी आज तक हम उस गाड़ी का पता नहीं लगा पाए हैं कि वो गाड़ी किसकी। जो सत्यपाल मलिक साहब ने पुलवामा अटैक को लेकर जो बयान दिया है द वायर को, वरिष्ठ पत्रकार कर्ण थापर जी को, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया है कि वो पूर्व गवर्नर रहते हुए ये बात उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं बोली। दैनिक भास्कर का क्विंट में ये खबरें छपी थी उस वक्त कि जो जवानों को जो बर्फबारी के अंदर जो हमारे देश के सेना के जवान फंस गए थे बर्फबारी के अंदर, उनको 5 एयरक्राफ्ट देने के लिए गृह मंत्रालय अर्जी भेजी गई। लेकिन दैनिक भास्कर में बिल्कुल क्लियर छपा है, हेमंत अत्री ने ये रिपोर्ट छापी सूत्रों के हवाले से कि इसका प्रपोजल हमने गृह मंत्रालय को पहले ही भेज दिया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने उनकी ओर से कोई जवाब नहीं भेजा और ना सेना के जवानों को एयरक्राफ्ट दिए गए। मजबूरन सेना के जवानों को गाड़ी के अंदर वहाँ से निकलना और बीच रास्ते में आते हुए इतना बड़ा अटैक हो। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मोदी सरकार ने तो उस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में जमकर वोट मांगे, और वो भी नए युवाओं से कि पुलवामा अटैक के उन शहीद जवानों को आपका वोट देना चाहिए। बालाकोट एयर अटैक हुआ, उसके नाम पर आपका वोट होना चाहिए। आपने वोट लेते समय तो ये आपकी अंतरात्मा नहीं जागी? इस देश के अंदर क्या चल रहा है, आपको इसका जवाब देना। आप गवर्नर को चुप किए कहते हैं कि आप इसके ऊपर खामोश रहिए। ये काहे का आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? जब गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक साहब जब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे तब आपने कहा कि चुप रहिए, आप बोलिए मत। आपका NSA अधिकारी, आपका NSA चीफ अजीत डोभाल कहता है कि आप चुप रहिए, खामोश रहिए। आपको दिल्ली आने के बाद इसके ऊपर बातचीत कर। जब ये हमला हुआ
तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश का शहंशाह तानाशाह उस अपनी शूटिंग में मस्त था। एक फॉरेनर, एक पत्रकार था, उसकी शूटिंग में मस्त था ये बंदा। ज़रा सोचिए, उधर देश के जवान मर रहे हैं और इसको शूटिंग से फुर्सत नहीं है। ऐसा होना चाहिए देश का जो देश के जवानों की शहादत के ऊपर वोट मांग ले, जो देश की जवानों की शहादत पर राजनीतिक। उस वक्त राहुल गांधी जी ने बोला कि आप देश के जवानों के, आप सेना की सबूत मांग रहे हैं, इनको राष्ट्रद्रोही, आपने देशद्रोही कहा, न जाने क्या क्या कह दिया आप लोगों। मोदी जी और अमित शाह जी, इस बात का आप कान खोल कर सुन लें। जिस प्रकार से 2010-11 के भीतर अन्ना हजारे आंदोलन खड़ा किया था यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ, लोकपाल बिल और पूरी कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। और उस वक्त आपने मौके का फ़ायदा उठाया था और आपने देश को झूठे सपने दिखाकर इस देश की सत्ता हासिल। अब वक्त आपका भी आ गया। ये चिंगारी सत्यपाल मलिक ने छेड़ी है। अब इसके पीछे सत्यपाल मलिक एक किसान कौम से आने वाले नेता हैं, जिनके पीछे पूरी किसान कौम खड़ी है, किसानों और जवानों की टोली खड़ी है। और इसका अंदाज़ा आपने किसान आंदोलन में भी लगाया। जिस सत्यपाल मलिक को आप हल्के में ले रहे हैं, उसके पीछे लाखों युवाओं की भीड़ खड़ी है। आपको आज नहीं कल तो इस देश के सामने सच्चाई रखनी। और ये आपके गोदी मीडिया जो आपके रात दिन आपके तलवे चाटता फिरता है, इसकी औकात नहीं है आपकी सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को दिखाने की। अगर इस गोदी मीडिया में इतनी औकात है तो दिखाइए आपके इस सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि आप में दिखाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकर नहीं हैं आप उनके गुलाम हो। गुलाम, एक तरह से गुलाम बन चुके। आपके गोदी मीडिया से बढ़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत मजबूत है। आपकी ज़रूरत नहीं है। इस देश में एक नफरत सा माहौल पैदा कर रहा है इस देश का गोदी मीडिया। शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकार। सत्यपाल मलिक साहब, आप आवाज़ उठाइए, आपके साथ पूरी देश दुनिया खड़ी है। और सत्यपाल मलिक साहब ने जो बात कही है वो दूर तक गई है और जाएगी। और इस देश के भीतर अब एक चिंगारी, एक लौ जल चुकी है, जिसके पीछे पूरा देश खड़ा है। इस सरकार को आज नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस सरकार को आज नहीं कल तो इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप भी आइए साथ में और उठाइए इसके खिलाफ आवाज़। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस गोदी मीडिया को भी आप बेनकाब करें और जहाँ पर भी दिखे इस गोदी मीडिया का आप हर जगह बहिष्कार कीजिए, क्योंकि इस देश की गोदी मीडिया ने जो काम किया है वो आप लोगों के सामने है। मैं तो आपसे यही विनती करता हूँ कि सत्यपाल मलिक साहब ने जो बात कही है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल क्लियर बात कही है और बिल्कुल तथ्यों के साथ उन्होंने ये बात कही है। गृह मंत्री अमित शाह जी अब कह रहे हैं कि ये उस वक्त क्यों नहीं बोला। अब कौन सा मियाँ मर गया रोज़ा कट गया भैया? अब भी तो ये बात सामने आ सकती है, अब भी तो इसकी जांच हो सकती है। कहाँ गया आपका अजीत डोभाल? करवाइए इसकी। कहा देश की सुरक्षा एजेंसियाँ यहीं तो है, सबूत आपके पास में पड़े हैं, सबूत पेश कीजिए। उसमें सत्यपाल मलिक साहब का भी साथ लीजिए, देंगे आपका साथ। वो तो बिल्कुल आप उन्होंने कब मना किया? वो तो साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं कि आप इसकी जांच की। न जाने कितने हमारे देश के जवानों की माँ बहन का लाडला उजड़ गया। आपको तो सिर्फ एक वोटों की राजनीति करनी है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय